Hello students, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me on my physics channel, Dr. Dushyant's physics classes on my YouTube channel. So today's topic is the relationship between electric field and potential. And along with that, we will study the equipotential surfaces and the different properties of equipotential surfaces. So first of all, let's start with the electric field and its relation with the potential. So first thing first, let's have a diagram for that. Consider a test charge, let it be plus q, and at a distance we are having point A and point B. Point A and point B, they are at a very small distance from one another and we are considering that distance as dr. The distance is dr, the distance is very small, so we are considering that here. अब ये ध्यान रहे कि प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। डन। एक चीज, दूसरी चीज, ए और बी दोनों इतने छोटे डिस्टेंस पे हैं कि ऑलमोस्ट दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है, पोटेंशियल एट ए, दैट इज इक्वल टू वी, और जो पोटेंशियल एट बी है दैट इज इक्वल टू वी प्लस डीवी। वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू बी, नंबर वन थिंग। दूसरी चीज हमें पता है कि पोटेंशियल तब डेवलप होता है जब वर्क डन किया जाए इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड द चार्ज इज ऑलमोस्ट वी कैन कंसीडर एज अ टेस्ट चार्ज। नाउ you are moving the charge from A to B, means you are moving a positive charge in the electric field of another positive source charge. ये भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो यहां पे फोर्स कौन सी होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। और इसका मतलब है जो वर्क डन कर रहे हो आप, वो अगेंस्ट प्लस क्यू है। वर्क डन क्या है? अगेंस्ट द फील्ड है, अगेंस्ट प्लस क्यू है। सो वर्क डन अगेंस्ट है तो डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। डन। एक बात समझ आ गई? चलिए, अब हमने यहां पे जो चीजें ली हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो फोर्स चाहिए मुझे, जो फोर्स चाहिए उस चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू को, नॉट को मूव करने के लिए, कहां से कहां? ए टू बी मूव करने के लिए, या कहीं भी मूव करने के लिए, वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्क डन है वो अगेंस्ट है। कहां है? अगेंस्ट द फील्ड है। तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। आप अगेंस्ट मूव कर रहे हो द टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। डन। अब फोर्स हमारी ये आ गई, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? F इंटू डी आर। एफ किसके बराबर है? माइनस क्यू नॉट ई, और साथ में आ जाएगा डी आर। ये आपके पास एक टर्म बन गई, तो इसे हम ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। सेकेंड, हमें यह भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी बी माइनस वी ए, मीन्स डिफरेंस पोटेंशियल एट ए एंड बी, वो किसके बराबर होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, लिख सकते हैं। अब वी बी की वैल्यू कितनी है? वी बी की वैल्यू है V प्लस डीवी, माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है? V है भाई। तो ये क्या बन गया? वी गॉट W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। तो एक वर्क बन गया, मुझे ये मिल गया, तो एक मिल गया ये, दोनों को कीजिए कंपेयर। सो क्या मिल जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिल गया क्यू नॉट वी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट आर रिमूव्ड,
सो E इज इक्वल टू, यहां पे डी वी था, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और यहां पे क्या है उसके साथ, हमारे पास क्या आ गया, माइनस। सो E इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है भाई, ये क्या है, डीवी अपॉन डी आर, मीन्स पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किससे डिवाइड हो रहा है, चेंज इन डिस्टेंस में, चेंज इन डिस्टेंस पे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये बन गया, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वी से दैट इज अ ग्रेडियंट, दैट इज अ ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट किसका है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, किसका ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट है भाई, बट कौन से वाला, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गया ये आपको, तो ये आपका एक रिलेशन निकल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि हमारे पास कुछ ऐसी सरफेसेस हैं जिन सरफेसेस के ऊपर आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है। सो वी आर हैविंग सर्टेन सरफेसेस, लेट्स कंसीडर दैट एज अ सरफेस। इस सरफेस के अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स की बात इसी तरह की जाए, अगर पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, आर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, आर पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, ये कहीं भी अगर आप लें तो अगर वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो इसका मतलब है ये सरफेस कौन सी हो गई, ये सरफेस हो गई इक्वी, इक्वी मींस इक्वल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या हो गई ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गई, वो सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो वहां पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। अब बात यह है कि पोटेंशियल सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगी, इसका मतलब है हमें तो पता था भाई वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कौन सा, जिसे हमने मूव करवाना है। बट यहां तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो चार्ज कितना हो गया, चेंज कितनी हो गई, जीरो। सो जीरो इंटू चार्ज दैट विल बिकम जीरो। तो वर्क डन जो है ऐसी सरफेसेस के ऊपर वो क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन पोटेंशियल सरफेसेस की कि वर्क डन एट एवरी पॉइंट in moving a charge from one point to another on these surfaces that is always zero। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो हैं जिनके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। दूसरा नंबर, अगर बॉडी को एक जगह से, चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। तीसरा, एक प्रॉपर्टी और कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे हमेशा नॉर्मल रहता है। नॉर्मल किसके, टू द सरफेस, हमेशा याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, किसके, सरफेस के नॉर्मल। डन। और तीसरा इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पास होती है, और यहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं। इसका मतलब है डी आर जो है यहां पे, जो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बड़ा
डिस्टेंस कम, ई कम हुआ, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, दीज कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। भाई ये समझ आ गया आपको? तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो बात समझ आ गई आपको? ये थी आपकी इक्विपोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब मैं आपको सिंपल एक बता देता हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण बनने वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। क्या होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। बात समझ आ गई? तो अब ये दोनों, कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल अगर है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बात याद रहेगी? सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर. So thanks for watching. In next lectures, we will move forward towards the different other topics such as potential energy, electric potential energy, and the capacitance. So thank you. Have a wonderful time ahead. Enjoy the physics. Share and subscribe the channel. Goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.